हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक। तो इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। इट मींस दैट पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव को भी देखेंगे कि इसका जो विस्तार है प्राचीन काल से कब से हुआ है, उन सारे चीजों को यहाँ पे देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से एग्जामिनर की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर हो जाता है, उन सारे क्वेश्चनों को जो है कि यहाँ पे कवर हम करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे यही मैं कहूंगा कि वीडियो को कृपया स्किप करके ना देखें, वरना आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन आपका जो है कि मिस हो जाएगा, और मिस हो जाएगा तो आप जो है कि एग्जाम में बैठ के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इस पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट से आप एक भी क्वेश्चन जो है कि मिस एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में बैठ के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक करिएगा, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बहुत यूट्यूब पे बहुत पंचायती राज व्यवस्था के वीडियो पढ़े होंगे और आपने देखे भी होंगे, लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो इसको जो है कि आप लोग एक गांठ मान लीजिए, और जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं, ताकि आप अगर पीसीएस लेवल के प्रीलिम्स या मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि हमारे चैनल पे बने रहिए और इसका पूरा लुत्फ उठाइए, क्योंकि मैं जानता हूं आजकल लोग फ्री में क्लासेस नहीं दे रहे हैं, पैसा लेके क्लासेस दे रहे हैं। पहले तो डेमो क्लास दिखाते हैं और डेमो क्लास दिखाने के बाद से क्या करते हैं कि आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं, और ऐंठने के बाद से जो है कि आपको मटेरियल उस तरीके का प्रोवाइड नहीं करते हैं जिस तरीके के करने चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं कि नहीं वो लोग करते हैं और कह देते हैं कि आपका सिलेबस जो है पूरा हो गया, आपका इतना ही सिलेबस था। ठीक है, सिलेबस देखिए किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं तो उसका सिलेबस बंधा हुआ नहीं है कि आप पार्टिकुलर पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लीजिए और आपका संसदीय व्यवस्था पढ़ लीजिए तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आप एग्जाम पास कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, सिलेबस किसी भी एग्जाम का डिफाइन भले है, लेकिन एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ देता है ये पता नहीं है कि वो कहां से क्वेश्चन पूछेगा। वो कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ सकता है, क्योंकि सारे उसके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। अगर उसने हिस्ट्री का दिया तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आपका केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा, वो प्राचीन हिस्ट्री भी पूछ सकता है। ठीक है, कला साहित्य भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से आपको घबराना नहीं है। इसलिए आप लोग जो है कि ये चैनल अगर मैं बात करूं कि स्मार्ट जीके ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा चैनल है, और इस पे अगर मैं बात करूं तो फ्री कंटेंट मिलता है। सारी चीजें आप लोग जो है कि पढ़ सकते हैं इससे जुड़ के। तो आप लोग पढ़िए और इसका पूरा लुत्फ उठाइए। तो आइए बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है उसके बारे में। देखिए प्राचीन काल में क्या हुआ, एंशिएंट टाइम में, कि एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था पृथु। क्या था? पृथु नाम था। और ये पृथु राजा के टाइम में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का विकास देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि सबसे सुदृढ़ व्यवस्था यानी कि सबसे अच्छी व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था की जो हमें देखने को मिली थी वो मिली थी चोल साम्राज्य में। कौन से साम्राज्य में? चोल साम्राज्य में। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कालांतर में क्या हुआ कि भारत पे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस दौरान क्या हुआ कि 1687 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना की गई, यानी कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना की गई। कब की गई? 1687 ईस्वी में। कहां की गई? मद्रास में, प्रेजेंट टाइम में चेन्नई में की गई। ठीक है, क्लियर है? मद्रास उस टाइम बोला जाता था, अभी प्रेजेंट टाइम में चेन्नई कर दिया गया है। ठीक है, तो वो आपका चेन्नई में जो है कि सबसे पहले जो है कि देखने को व्यवस्था मिली थी नगर पंचायत की। अब देखिए कि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन साहब ने ये कहा, कब कहा? 1882 ईस्वी में इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले इन्होंने बात कही, और इन्होंने ये कहा कि गैर सरकारी सदस्य के हस्तक्षेप के सुझाव दिए इन्होंने। किसने दिए? लॉर्ड रिपन ने। इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट? यानी
कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले जो है कि स्थानीय स्वशासन की बात कही और गैर सरकारी सदस्य के हस्तक्षेप के लिए इन्होंने सुझाव दिया, इसलिए इन्हें जो है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि 2 अक्टूबर 1952 की अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 1952 की अगर मैं बात करूं तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, यानी कि ब्लॉक बोल रहा हूं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की मैं बात करूं, बीडीओ का पद जो है कि का सृजन किया गया। किसके अंतर्गत? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में इसका सृजन किया गया और बीडीओ पद का भी सृजन किया गया। क्लियर है? अब देखिए 1953 की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा का गठन किया गया, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे एक सेवा का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, कब किया गया? 1953 ईस्वी में। अब देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो पंचायती राज व्यवस्था पर बने जो आयोग हैं, और ये आयोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको समझना है हम लोग को। तो इसके लिए आयोग कौन कौन से बने थे? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, सादी कल्ली समिति बनी थी, अशोक मेहता समिति बनी थी और लक्ष्मीमल सिंधवी समिति बनी थी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात करेंगे। देखिए ये वाला पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला दोनों पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड रिपन तो इतना प्रचलित क्वेश्चन है ये कि आप सभी ऐसे आंख बंद करके जो है कि कराएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो पंचायती राज पर बने आयोग में सबसे पहला आयोग की बात करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए इस समिति ने की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की गई 1956 ईस्वी में। कब की गई? 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और 1957 ईस्वी में इसकी रिपोर्ट आई। क्या हुआ? इसने एक रिपोर्ट बना के तैयार किया कि भैया हमें पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना है। उसके विषय पे इसने एक जो है कि रिपोर्ट तैयार की और जब इसने रिपोर्ट कर लिया 1957 ईस्वी में तो उस रिपोर्ट को जो है कि पेश किया सरकार के सामने और 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में जो है कि आपका पंचायती राज व्यवस्था के इस रिपोर्ट को जो है कि स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया और जो है कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता को अगर मैं बात करूं तो इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वकालत किया था इन्होंने। और कौन कौन से त्रिस्तरीय होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझना है। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत, ठीक है, यानी प्रखंड स्तर पे ब्लॉक पंचायत, जिला स्तर पे आपका जिला पंचायत। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। इसलिए बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी का जनक कहा जाता है, यानी कि शिल्पी कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, इसी के तहत अगर मैं बात करूंगा बलवंत राय मेहता समिति के तहत जो है कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को क्या किया गया कि राजस्थान में ग्राम पंचायत का स्थापना किया गया। यानी कि राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिले में एक ग्राम पड़ता है जिसका नाम आता है बगदरी। बगदरी में सबसे पहले जो है कि ग्राम पंचायत का गठन किया गया और 11 अक्टूबर उनके जस्ट 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जहां पे अगर मैं बात करूं तो पूरे राज्य में ग्राम पंचायत लागू कर दी गई। इन्होंने बलवंत राय मेहता ने ये कहा, इन्हें इस रूप में भी जानते हैं कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का इन्होंने काम किया। क्या किया? लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का जनक भी बलवंत राय जी को कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बनता है बलवंत राय मेहता समिति आयोग का गठन कब हुआ? 1956 में। इसकी रिपोर्ट कब आई? 57 में। ठीक है, सरकार ने इसकी अनुमति कब दे दी? 1958 में। ठीक है, शिल्पी के रूप में, पंचायती राज शिल्पी के रूप में किसे जाना जाता है? बलवंत राय को जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी। ठीक है, इन्होंने कितनी त्रिस्तरीय पंचायत का व्यवस्था किया था और सबसे पहला
क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला ग्राम पंचायत का गठन कहाँ पे किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को आपका राजस्थान नागौर के बगदरी में जो है कि किया गया। अब संपूर्ण भारत में कि अगर मैं बात करूं कि कौन सा राज्य था जिसने अपने पूरे राज्य में जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, तो आंध्र प्रदेश। क्लियर है इतने पॉइंट? ये सारे क्वेश्चन निकल के आपके आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए सादी कल्ली समिति, सादी कल्ली समिति का गठन 1964 ईस्वी में किया गया। क्यों किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? जो ये बलवंत राय मेहता समिति आयोग थी, इसकी जांच करने के लिए। किसकी जांच करने के लिए? बलवंत राय मेहता समिति की जांच करने के लिए कि जो इन्होंने ग्राम पंचायत की स्थापना किया है, क्या इसमें घोटाला वोटाला तो नहीं हुआ है, इसलिए जो है कि इन्होंने इसके जांच के लिए जो है कि इस सादी कल्ली समिति का गठन किया, ठीक है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता की अगर मैं बात करूं तो अशोक मेहता समिति ने क्या किया कि इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। इसने कहा कि आप जो है कि त्रिस्तरीय नहीं रखिए, उसको 2 स्तरीय रखिए, जिसमें इसने ये कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पे इसको खत्म कर दीजिए। क्या करिए? ग्राम पंचायत लेवल पे इसको खत्म कर दीजिए, केवल आपका प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे रखिए। तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी, ठीक है। और इसका गठन, इस समिति का गठन 1977 में किया गया। कब किया गया? 1977 ईस्वी में किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो लक्ष्मी सिंधवी समिति आती है, तो लक्ष्मी सिंधवी समिति की अगर मैं बात करूं तो इसने ये कहा था मेरे प्यारे दोस्तों कि इन्होंने पंचायतों को क्या कहा कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए वकालत की। क्या किया? संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की। पहले देखिए ये गैर संवैधानिक संस्था में थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आप इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करिए। तो उस टाइम क्या हुआ कि राजीव गांधी की सरकार थी। क्या थी? राजीव गांधी की सरकार थी, और इनके सुझाव को क्या कर लिया गया, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा जो है कि इसको मान्यता मिल गई। और इस ग्राम पंचायत की मैं बात करूं, पंचायती राज व्यवस्था को जो है कि संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। क्लियर है इतने पॉइंट? किसी को डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के द्वारा अगर मैं बात करूं तो इसको तो संवैधानिक दर्जा दिला दिया गया, ठीक है। लेकिन जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो किस संशोधन के माध्यम से दिया गया, उसको भी यहाँ पे हम समझेंगे अभी। लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग समझिए, क्या कि जो नगर निगम होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, स्थानीय जो मेले लगते हैं उस पे कर वसूलने का कार्य किसका है? नगर निगम का है, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और नगर निगम कर वसूल कर किसको भेजती है? सीधे स्टेट गवर्नमेंट को भेज देती है। क्लियर है इतने पॉइंट? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति की अगर मैं बात करूं तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि जो चुनाव लड़ने की आयु होती है वो कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। और इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो राजीव सरकार ने संवैधानिक संशोधन किया था, उसकी अगर मैं बात करूं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया। और करने के बाद से इसको संवैधानिक दर्जा जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को प्राप्त हो गई। उसके बाद से पंचायती राज दिवस के रूप में एक डेट आया सामने निकल के, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से जो है कि पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। इसके लिए अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग 9 में है, अनुसूची की बात करूं तो 11, और अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 243 से लेकर 243 क से लेकर 8 तक है, ठीक है। अब देखिए कि मैं बात करूं कि जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, तो देखिए संविधान में क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था में जो है कि महिलाओं के लिए आपका 33% आरक्षण जो है कि आरक्षित है, सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए 33%, जिसमें अगर मैं बात करूं ओबीसी जनरल के लिए 22 सीटें हैं और एससी एसटी के लिए 11 सीटें हैं टोटल, ठीक है। और एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो 33% आरक्षण है। 33% आरक्षण है एससी एसटी के लिए, जिसमें मेल की सीट 22 होती है और फीमेल की सीट आपकी 11 होती है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। आगे मैं बात करूं कि देखिए पंचायती राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रमुख कार्य क्या है कि पंचायतों में चुनाव कराना। क्या कराना? पंचायतों में चुनाव कराना। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है,
ग्राम प्रधान का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ग्राम स्तर पे देखा जाए तो ग्राम स्तर पे कौन होता है, आपका ग्रामीण, जिसको मुखिया बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगर प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे जो है कि इलेक्शन कराने का कार्य जो है कि 6 महीने के भीतर होना होता है, कि 6 महीने के भीतर जो है कि वहां पे आपका चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि पंचायतों के लिए जो वित्त का व्यवस्था होता है, यानी कि धन का व्यवस्था कौन करता है, तो आपका वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा राज्य में। ठीक है, यही जो है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी आपका वित्त का व्यवस्था होगा वो आपका वित्त आयोग का द्वारा किया जाता है। क्लियर है? देखिए एक पॉइंट यहां से बनता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देंगे, लेकिन इसको हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। वित्त आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब एक चीज और समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। ठीक है, बहुत लड़के केंद्र सरकार लगा के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। बताइए क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा शहरी स्वशासन आता है उसके बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, शहरी स्वशासन के बारे में अगर मैं बात करूं, अब देखिए शहरी पंचायत के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा था कि भारत में पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद से अगर मैं बात करूं, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ही 1726 ईस्वी में बंबई और कोलकाता में भी जो है कि आपका नगर निगम की स्थापना किया गया। और इस शहरी स्वशासन को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, वो किया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया 1993 ईस्वी में। और इसके लिए भाग की अगर मैं बात करूं तो भाग 4 क आता है, भाग 9 क आता है, और अनुसूची आपकी 12 आती है, और अनुच्छेद 243 त से य तक आता है। क्लियर है? अब देखिए कि शहरी लेवल पे अगर देखा जाए तो नगर पंचायत के नीचे जस्ट आपका नगर निगम होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश का पेपर आने वाला है, तो यहां मैं बात कर लूं तो प्रेजेंट टाइम में 17 नगर निगम की व्यवस्था है पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं बात करूं कि शहरी स्वशासन में आपका शहरी स्वशासन की अगर मैं बात करूं तो शहरी स्वशासन में जो आरक्षण का प्रावधान है वो भी आपका सेम है, 33% का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 50% का आरक्षण दिया गया है। कुछ राज्यों में जैसे आपका 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे जो है कि पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। कितना दिया गया है? 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जिसमें आपका बिहार आ जाता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, और मैं बात करूंगा आपका कि तेलंगाना आ जाता है। यहाँ पे जो है कि 50% आरक्षण दिया गया है। अभी तक नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर मेघालय वाला जो क्षेत्र है इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। मणिपुर मिजोरम मेघालय में कोई नगर पंचायत नहीं है। क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग कि इसमें जो है कि 33% आरक्षण है। सीटों का बंटवारा सेम तरीके से किया गया है। ठीक है, सीटों का बंटवारा आपका सेम ही है, कोई अंतर नहीं है ज्यादा विशेष। ठीक है, और मैं बात करूं कि शहरी स्वशासन के अंतर्गत जो चुनाव लड़ने की आयु होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होती है आपका 30 वर्ष। वहां पे आपका हो रहा था 21 वर्ष, यहाँ होता है आपका 30 वर्ष। ठीक है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। कार्यकाल उतना ही होता है जैसे वहां पे होता है 5 वर्ष का, तो यहाँ पे भी आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक।
वित्त की व्यवस्था राज्य वित्त के आयोग के द्वारा की जाती है। इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो वित्त का व्यवस्था है वो किया जाता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, और इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। क्लियर है इतने पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक। ठीक है, आप देखिए शहरी स्वशासन भी आपका क्या है, एक आपका राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय जब है तो राज्य सरकार ही शहरी स्वशासन पे जो है कि आपका कानून बनाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि आपको भी और आपके मित्रों, आपके भाई बंधुओं को भी इसका फायदा हो सके। तो एट लास्ट जय हिंद।